हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए के पार्ट बी के बारे में, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफएम जो है वो 40 मार्क्स का है। अब मैं आपको किस तरीके से इस व्यू में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बेस्ट वे में, इजीएस्ट वे में क्या 40/40 स्कोर हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे को आपको पता है 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। क्या सिर्फ 40 में से 40 आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बच्चे स्पेशली जिनका एक्चुअली में सीएस में नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर जो बेसिक्स थे अकाउंटिंग के, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीएफएम में किस तरीके से स्कोर किया जाए, किस तरीके से स्टडी की जाए जिसमें इजीली स्कोर हो जाएं, हमारे पास हो जाएं बढ़िया तरीके से, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। ठीक है। और जो कारवा है हमारा सीएस बनने के लिए, वो आसानी से आगे बढ़ता है। मेरा नाम है सी एस संदीप रोड़ा। हम बात करते हैं, चलिए, सी एफ एम के बी सेक्शन के ऊपर, एफ एम के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcc.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल है, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो चलिए बात करते हैं एफएम की। अगर हम बात करें एफएम में, अगर मैं आपको बताऊं, जो में आपको किसी तरीके की कोई बेसिक्स की आवश्यकता नहीं है, अकाउंटिंग बेसिक्स की आवश्यकता नहीं है इतनी। अब जैसे कि हम बात करें लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट हो जाता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इसी में ही अगर हम बात करें आगे सब टॉपिक हो जाते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये अपने आप में देखा जाए अलग चैप्टर है। इसी में ही वर्किंग कैपिटल में एक और सब कैपिटल है, दैट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। देन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कैपिटल बजटिंग। देन हमारा आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इनमें आपने देखा कि दिसंबर 23 में एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, वो लॉन्ग डाल रहे हैं। और जून 24 में आपने देखा कि एक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आ गया, उसी में ही आपका डिविडेंड पॉलिसी का आ गया, उसमें एक और पिक का आ गया। ठीक है। तो और दिसंबर 23 में आपका वर्किंग कैपिटल का 20 नंबर का आ गया। बाकी 20 नंबर में 4 क्वेश्चन आ गए, 4 चैप्टर के अलग अलग चैप्टर। ठीक है। अब आप देखोगे ना, यहाँ पर जो बिल्कुल इजी इजी वाले, मैं वहाँ पर ग्रीन आपको वहाँ पर साइन दूंगा, यहाँ पर जो लिख भी दूंगा, जो बहुत इजी हैं, जो बहुत इजीली स्कोर किए जा सकते। ठीक है। पहला हो गया हमारा लीवरेज, दूसरा हमारा हो गया डिविडेंड पॉलिसी, तीसरा हमारा हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चौथा हमारा हो जाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट, और पांचवा कैपिटल। ये जो 5 चैप्टर हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकते। और लीवरेज में भी आपको पता है सिर्फ कुल मिला के 3 से 4 फॉर्मूले हैं और एक फॉर्मेट है। डिविडेंड पॉलिसी में भी गिनती के 3 मेथड हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको पता है लेवल ऑफ सेटिंग आ जाता है और ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी बहुत फैक्टरिंग और रिसीवेबल
एक्चुअली में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें थ्योरी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरीके के क्वेश्चन है, थ्योरीज अप्रोच वाले, है ना, और वहाँ पर आपको पता है प्योर अजम्पशंस वगैरह लर्निंग है सारी की। और एक जो हमारे एक जो इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट एक्चुअली में अगर देखा जाए कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो है वो ये है कि वहाँ पर आपको इनकम अप्रोच बेसिस पर, है ना, कि अगर ये कैपिटल स्ट्रक्चर अगर होगा, एडिशनल फाइनेंस रेज करना है तो हमारा कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा, डेट, इक्विटी, है ना, प्रेफरेंस। तो उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो टाइम है 99% चांस होता है कि वही क्वेश्चन। तो ये आपके बहुत ही सुपर हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं। इनमें से अगर हम बात करें जो रिमेनिंग बचे, ये आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लॉन्ग या मॉडरेट एवरेज क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल भी लॉन्ग या मॉडरेट, कैपिटल बजटिंग भी लॉन्ग और मॉडरेट, मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में मैं इसको 100 दूंगा, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में आएगा शॉर्ट ही, एग्जाम में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन ही, ठीक है। पर आपको करना क्या है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में, क्योंकि लेंथी है चैप्टर, आप इसमें काफ़ी कुछ है, ठीक है, पर आपको नॉर्मल ही आएंगे क्योंकि सिलेबस इतना की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। बहुत इजी है, ये भी गिनती चुनती के 6-7 फॉर्मूले के बेस्ड, ठीक है। और सबसे मेन जो आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और कैपिटल बजट। अब इस अगर मैं तीनों की सीक्वेंस बोलूँ तो सबसे पहले नंबर पे आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर आपको करना है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, सबसे अंतिम, सबसे लास्ट चैप्टर आपका होगा कैपिटल बजट, ठीक है। कैपिटल बजटिंग है तो बहुत बड़ा, बट इंस्टीट्यूट अभी देखा जाए अभी तक को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रही, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी के लेवल बहुत हैं, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल कितना भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, पहले आप सारे चैप्टर करिए, देन फिर आपको क्या करना है, कैपिटल बजटिंग वेरी लास्ट चैप्टर पर। इसके ऊपर भी मैं अलग से, कैपिटल बजटिंग के ऊपर भी अलग से एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। उससे पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, ठीक है, अपने EFM को 100% सिक्योर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।